नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज निफ्टी बहुत ऊपर हो गई है, ये 120 पॉइंट ऊपर है। जब मैं बोलने के लिए तैयार हो रहा था, निफ्टी 180 पॉइंट ऊपर है। गोल्ड 6785 है। आज मार्केट जब खुला तो 40 पॉइंट्स ऊपर थी, बैंक निफ्टी नीचे जा रही थी, तो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि ऊपर नीचे जाएगी, लेकिन उसके बाद बैंक निफ्टी को ऊपर पुश किया गया और मार्केट ऊपर चलता रहा। तो आज न्यूज़ ये है कि सारे आईटी स्टॉक्स बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। जो मैं लगातार स्टॉक्स बहुत बोल रहा हूँ, वो सब 52 वीक हाई में पहुंच गया है, जिसे मैं पटाखे लिस्ट बोलता हूँ तमिल में। जो इन्फी के बारे में मैंने कहा था 1 साल पहले 6,600 रुपया में, अब वो के 1,733 रुपया में है। HCL 1697 में है। TCS 4,254 रुपया में है। टेक महिंद्रा 1,527 रुपया में है। नाटको फार्मा 1,260 रुपया में है। रेड्डी 6,814 रुपया में है। मनपुरम 230 में है। पेट्रोनेट 350, टाटा मोटर्स 1065। ये सारे आज 52 वीक हाई प्राइसेस हैं। लेकिन जो स्टॉक में अक्सर मैं बात करता हूँ, आईटीसी, वो भी ऊपर गया है। लगभग ये 1 हफ्ते में 10% ऊपर गई है, 465 में है। एफआईआई का जो 7 महीने का परफॉर्मेंस हो, वो फाइनली नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया। लगभग 3,000 करोड़ उन नेट बायर बन गए हैं। तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स कंसिस्टेंट बाइंग कर रहे हैं और एफआईआई बाहर जा रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। HCL टेक का रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, लेकिन ईयर ऑन ईयर देखें तो अच्छा है। HCL टेक्नोलॉजी का प्रॉफिट्स तो 20% ऊपर गया है, 4,257 करोड़ प्रॉफिट्स, और ये पिछले साल पहले क्वार्टर में 3,534 करोड़ में था। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6.69% ऊपर गया। उनका रेवेन्यू अमेरिका में कॉन्सेंट्रेटेड है, लगभग 67% रेवेन्यू अमेरिका से आ रही है। उन्होंने इंटरिम डिविडेंड 12 रुपया का अनाउंसमेंट की है। तो इश्यू डेट 23 जुलाई 2024 पे सेट हुआ है। जो एट्रिएशन है वो 12.8% में है, कुछ ज़्यादा है, लेकिन मेरे लिए सबसे अच्छा और न्यूज़ ये है कि उनका नेट काउंट ऊपर गया है। 8,080 लोगों को उन्होंने इस साल इस क्वार्टर में नौकरी दिया है। इसमें 1,078 तो फ्रेशर्स हैं। तो ओवरऑल देखें तो मार्केट में बड़ा ऊपर आया। फ्राइडे ही 3.2% ऊपर थी, आज फिर से ऊपर गई। तो हमारा जो स्ट्रैटेजी था कि डॉलर वीकनिंग के कारण आईटी स्ट्रांग रहेगा, फार्मा स्ट्रांग रहेगी, और इसके कारण गोल्ड की ऊपर होने के कारण गोल्ड लोन कंपनीज का परफॉर्मेंस भी बहुत बेहतरीन रहेगा। इन सब की जो हमने प्लानिंग की थी वो फल दे दी और हमारा पोजीशन बहुत मजबूत है। मैं टाटा पावर के बारे में बहुत बोलता नहीं हूँ, क्योंकि इसमें डेट का प्रॉब्लम है और बहुत एक्सपेंसिव है। टाटा पावर ने ये अनाउंसमेंट दी है कि वो अपने डेट को रिजेक्ट करेंगे, वर्किंग कैपिटल को बेटर करके। सो टाटा पावर के पास 60,000 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्लान है। इस साल में 15 से 20,000 करोड़ वो करंट फिस्कल में कैपेक्स करेंगे। टाटा पावर का नेट डेट 49,480 करोड़ है। इसमें 76% तो लॉन्ग टर्म डेट है। जो मुद्रा का प्रॉब्लम है, उसका मुद्रा मेगा पावर प्लांट का प्रॉब्लम है, उसका हैंगओवर आज भी है। कंपनी ये कोशिश कर रही है कि वो इंटरेस्ट बेटर टर्म सिक्योर करने की, लोन के लिए, और इंटरेस्ट कॉस्ट रिड्यूस करने की कोशिश कर रही है। तो वो रिन्यूएबल इंडस्ट्री में कंसंट्रेट करना चाहती है। पिछले साल 12,000 करोड़ उन्होंने इन कैपेक्स की थी, लेकिन उसमें उनका डेट लेवल स्टेबल था। ये बहुत एक्सपेंसिव है, इस स्टॉक को आप कंसिडर मत कीजिए। ये हीरे की सुई है, इसको चूना मत। जो टू व्हीलर वॉल्यूम ग्रोथ हो रही है वो बहुत अच्छा हो सकती है, लेकिन रिटेल ग्रोथ जो हो रही है
जो वो होलसेल ग्रोथ से कम है। इसका मतलब ये है कि स्टॉक अभी भी डीलर्स के पास बढ़ रहे हैं और सेगमेंट वाइज प्रोजेक्शन में टू व्हीलर्स की 11%, पैसेंजर व्हीकल्स की 6% और कमर्शियल व्हीकल्स और ट्रैक्टर्स की 4% की ग्रोथ की संभावना है। जो की कमोडिटी प्राइसेस हैं वो एल्युमिनियम 15%, कॉपर 16%, लेड 5%, रबर 5% और प्लैटिनम 9% हो रही है। तो ऑटोमोटिव ओईएम्स 10% हायर रेवेन्यूज ईयर ऑन ईयर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। करेंसी मूवमेंट्स जो हो रही हैं रुपी डिप्रिसिएशन के कारण टाटा मोटर को बेनिफिट कर रही है, लेकिन जो डोमेस्टिक वॉल्यूम्स हैं टू व्हीलर्स की उनका एक बड़ा सर्ज हुआ है। डोमेस्टिक पैसेंजर कार सेल्स सिर्फ 3% इंक्रीज हुई है। कमर्शियल व्हीकल्स में 4% की ग्रोथ है। तो ओवरऑल हम देखें तो टाटा मोटर की 5% की ईयर ऑन ईयर भी आ सकती है जेएलआर और कमर्शियल व्हीकल डिवीजन के कारण। जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स है टू व्हीलर्स हैं उसमें जो मार्केट कंसोलिडेशन को मैं प्रेडिक्ट कर रहा था वो आखिर हो ही गया है। मैं लगभग 1 साल से मैंने 2 चैनल में अंग्रेजी और तमिल में बोलता रहा कि बजाज ऑटो, टीवीएस और हीरो मोटर मार्केट को डोमिनेट करेंगे। तो 38.11% टीवीएस मोटर और बजाज का शेयर है अकॉर्डिंग टू वाहन रजिस्ट्रेशंस इस महीने के पहले 12 दिन में। ओला इलेक्ट्रिक में 35.53% की मार्केट शेयर है, लेकिन ओला में खुद अपने आप को सेल्स करती है। जो राइड हेलिंग कंपनी है उनके ड्राइवर्स को कंपल्सरली बेचते हैं। अगर उस वॉल्यूम को आप काट लेते हैं तो ये नीचे आ जाएगा। इस वॉल्यूम रखते भी एथर का भी 10.25% की मार्केट शेयर है और एथर लगभग हीरो का सब्सिडरी बन चुकी है और हीरो के पास 40 के आसपास की 42-43% की स्टेक है। तो अगर 7% वो उसको बढ़ाते हैं वो लगभग खा जाएंगे इसको एथर को। सो जो मैंने प्रेडिक्ट किया जो टॉप 3 ब्रांड्स होंगे बजाज, टीवीएस और हीरो मोटर्स वही इलेक्ट्रिक को भी डोमिनेट करेंगे। इसी को मैं बोल रहा था कि यही होगा। तो अभी जो बजाज और टीवीएस ने अफोर्डेबल स्कूटर्स की शुरुआत अभी की है और आने वाले सालों में ओला पे ताला लगाना निश्चित है। ये सब मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ओला की जो आईपीओ आ रही है उसमें से आप भाग न लें ताकि आपको श्योरली लॉस ही आएगा। पेटीएम को याद रखें। जो पेटीएम की बात हो रही है तो मुझे बोलना ये लाजमी हो गया है कि जो पेटीएम की जो बड़े शेयर होल्डर फॉरेनर थे जो सॉफ्ट बैंक उन्होंने अपना सारा स्टॉक बेच दिया है $150 मिलियन लॉस में। पेटीएम में कोई बिजनेस मॉडल नहीं है और ये सिंक होता जाएगा। कभी जिन लाइफ टाइम में 2000 के पास नहीं जा पाएगा। गॉडरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने एक नया डेवलपमेंट अनाउंस की है। उन्होंने ये बताया है कि वो इंडिजीनियस मस्कीटो रेपेलेंट मॉलिक्यूल तैयार किए हैं। इसका नाम रिनोफ्लोरिन है। लगभग 8 साल के लिए उनके पास एक्सक्लूसिव राइट्स है। शोगन नाम का एक कंपनी के साथ उन्होंने इसको डेवलप की है। ये गुड नाइट फ्लैश लिक्विड वेपराइजर और अगरबत्ती में इस्तेमाल किया जाएगा। 6000 करोड़ का बिजनेस है ये और 1500 इलीगल मार्केट है और गॉडरेज का लगभग 50% की मार्केट शेयर है इसमें। आज के लिए इतना ही। आपने इस वीडियो को सुना इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास इस वीडियो के भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।